नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल उठने की तीन वजह साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहली तो दिल्ली के शराब घोटाले से ही जुड़ी हुई और उसमें जिस तरह का विरोधाभासी बयान सामने आ रहा है वो दरअसल साफ तौर पर यह संकेत कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आपके दिन लगने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं उसको पहले जानते हैं, फिर और कारणों की तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जब अप्रैल में सम्मन किया था तो इन्होंने कहा था कि साहब ये जो शराब घोटाला है इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ जानते हैं वो मनीष सिसोदिया जानते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जानता है, आबकारी के अधिकारी जानते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने सीधा पल्ला झाड़ लिया था मनीष सिसोदिया से और एक तरह से साफ संकेत दे दिया था कि मनीष सिसोदिया ने जो किया मनीष सिसोदिया जाने, मेरा कोई इससे जो है सरोकार नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि इस बात को मनीष सिसोदिया भी समझ रहे हैं और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत पर बहस होती है तो वो भी सीधा कह देते हैं कि देखिए साहब, हमने थोड़े निर्णय लिया है, ये तो सामूहिक निर्णय है। एक और दूसरा, इस सामूहिक निर्णय में जिस विजय नायर की बार बार चर्चा हो रही है उससे तो हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। अब आप देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि जो कोई आम आदमी पार्टी को जानता है या वो पत्रकार जो आम आदमी पार्टी को कवर करता है या फिर जो आपको करीब से देखता है उसको पता है कि विजय नायर जो है वो किसकी आंखों के तारे रहे। और अगर आपको ध्यान हो तो इस बात को तो राजदीप सरदेसाई बता चुके हैं कि कितने करीबी हैं वो अरविंद केजरीवाल के। अब यहां आप देखिए कि क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं, कि साहब सामूहिक निर्णय है और विजय नायर से अपना कोई सरोकार नहीं है। और ये जिनको जानता है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज है। आप देखिए उधर आतिशी और सौरभ भारद्वाज फंसे और इधर अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो वैसे ही तलवार अब लटकने लगी है क्योंकि इन्होंने कहा था हमारा कोई लेना देना ही नहीं है और इधर सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया की तरफ से कि यह सामूहिक निर्णय था। बात यहीं खत्म हो जाए तो भी अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ राहत हो जाए। लेकिन शीश महल का मसला तो 4 कदम आगे चला गया। वो क्या है उस पर हम लोग आए कि मतलब सीबीआई देखिए क्या क्या मांग रही है। लेकिन उससे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया और जिस सवाल को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा आसमान सर पर उठा लिया, वो सवाल मनीष सिसोदिया के लिए समस्या का विषय नहीं है। वो सवाल समस्या का अगर सबब है किसी के लिए तो वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष तौर पर यह कह दिया कि आपने अरविंद केजरीवाल को आरोपी क्यों नहीं बनाया है। क्योंकि देखिए जो पूरी कहानी है उस कहानी में एक ही बात हो रही है कि दिल्ली के शराब घोटाले से जो रिश्वत ली गई, जो पैसा आया, वो पंजाब के चुनाव में खर्चा हुआ, वो गुजरात के चुनाव में खर्चा हुआ, वो गोवा के चुनाव में खर्चा हुआ, यही आरोप है। तो ये चुनाव कौन लड़ रहा था? ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। तो जब आम आदमी पार्टी लड़ रही थी तो इस घपले घोटाले से जो पैसा आया है उस पैसे का बेनिफिशियरी कौन हुआ? आम आदमी पार्टी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो अब जवाबदेही किसकी बनती है? अरविंद केजरीवाल की बनती है। आम आदमी पार्टी तो खुद जाएगी नहीं, पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही जाएगा। अब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं तो उनको घसीटने की बारी आ गई है क्या? और यह सवाल इसलिए भी बड़ा पुख्ता है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया और फिर जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो लीगल पॉइंट है, जो बेनिफिशियरी है उसे क्यों नहीं बनाया गया। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो अब अगर ईडी बना लेगी तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? और फिर शीश महल वाले मसले में अब देखिए सीबीआई ने प्राथमिकी जो इंक्वायरी वगैरह शुरू की है उसमें 4-5 चीजें मांगी गई हैं। एक,
तो ये अप्रूवल दीजिए, किसने दिया? पीडब्ल्यूडी से जो मांगा है। पीडब्ल्यूडी पहले मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, वो जेल गए, तो मनीष सिसोदिया हुए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो आतिशी मारलेना हुई, और आतिशी मारलेना के समय में ही शीश महल का मसला उठा था, और तब एलजी ने बाकायदे मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि 15 रोज में हमें रिपोर्ट सौंपिए, ये जो चर्चा चल रही है घपले घोटाले की, और तब आतिशी मारलेना कूद पड़ी थी। वो पत्र उन्होंने एलजी को लिख दिया था, और उसी समय स्पष्ट हो गया था कि जो शीश महल की आंच है उसकी तपिश सीधे सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झुलसा देगी। और अब जिस तरह से सीबीआई ने, चूंकि अब तो जांच पड़ताल सब सीबीआई के पास है, तो मांगे हैं पीडब्ल्यूडी से रिकॉर्ड सारे, उन रिकॉर्डों में अप्रूवल, अनुशंसा किसकी थी, किन अधिकारियों ने ये तमाम बातें गई कि नहीं इसका रिनोवेशन वगैरह होना है, फिर वो रिनोवेशन कैसे न्यू बिल्डिंग में चला गया, उसका क्या अप्रूवल रहा, फिर जो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई इसमें तमाम जो किचन का मॉड्यूल और ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, इस सब का जो अप्रूवल है उसके भी कागज मांगे गए हैं। अब ये सारे कागज जो है इनसे एक ही चीज निकलती है, वो ये कि पीडब्ल्यूडी ने दिया, तो पीडब्ल्यूडी ने किसके कहने पर दिया, और दूसरी चीज ये है कि ये जो पैसा खर्च हुआ है वो पैसा भाई किसकी अनुमति से खर्च हुआ है। अब यहां तो अरविंद केजरीवाल ये नहीं कह सकते हैं ना कि हमको पता नहीं था। तो ये मामला जो है ना, ये मामला भी अरविंद केजरीवाल के लिए गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली के शराब घोटाले से जो बात शुरू हुई है वो शीश महल तक आकर पहुंच गई है। और इसी दरमियान एक और मामला जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है वो है पीएम डिग्री विवाद, जिसमें ये फंस बुरी तरीके से गए। ये क्यों कह रहा हूं? इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली थी जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर। ऑर्डर क्या था? ऑर्डर यह था कि इनके ऊपर 25,000 का जुर्माना ठोका गया था, और गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा था कि जो डिग्री है वो वेबसाइट पर मौजूद है, जाकर ये देख ले। उस पर इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला, तब डाला जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिफेमेशन का केस कर दिया। अब जब डिफेमेशन का केस हो गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और इनके साथी संजय सिंह के ऊपर, तब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब हमें प्रूफ करना होगा कि डिग्री फेक है, और नहीं प्रूफ करिएगा तो 2 साल की सजा हो गई, तो कुर्सी तो गई, सदस्यता भी गई। तो इन्होंने जब केस हुआ तो रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया कि जो गुजरात हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है मार्च में, उसको एक बार वो रिव्यू करें। अब उस रिव्यू में जो है ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, और जिस तरह के इस मामले में चीजें निकल कर आ रही हैं, चूंकि हर जगह ये मात खा रहे हैं। इन्होंने जो सम्मन हुआ था उसको चुनौती दी थी, फिर उन्होंने कहा कि एफआईआर क्वैश हो जाना चाहिए। ये तमाम चीजें गुजरात हाई कोर्ट में अलग चल रही हैं। रिव्यू पिटीशन वाला जो इन्होंने डाल रखा है उस पर ऑर्डर रिजर्व है, और ये क्वैश वाला और चुनौती वाला, इस सब पे भी जो है इनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। तो डिग्री वाला मसला अलग इनके लिए फंदा बना हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल केस के भरमार में फंसे हुए हैं, एक केस नहीं है। दिल्ली का शराब घोटाला एक तरफ है, शीश महल एक तरफ है, पीएम डिग्री मामला एक तरफ है, और जो क्लासरूम वाला मसला है उसमें जो विजिलेंस की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में भाजपा का यह दावा है कि जिन 4-5 लोगों को उसमें आप एक तरह से कहें कि प्राइम माना गया है, उसमें 1 नंबर पर अरविंद केजरीवाल है। तो ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके अगुवा की, आपके संयोजक की। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो मौजूदा संकट है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो क्या अब उनका भी नंबर लगने जा रहा है, और जब वो जाएंगे तो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल यह है। और फिर दूसरा सवाल कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी बची रह पाएगी।
अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य रह पाएगा? इस पर आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा कीजिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।